दिल्ली प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड पहुंचे। गौरतलब है कि उत्तराखंड विच होने वाले विधानसभा चोणां दे चलदियां आज सिसोदिया पासों एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस दे राहीं उत्तराखंड के वासियों को संबोधित किया गया ते नाल ही आम आदमी पार्टी वालों दित्तियां जाण वालियां विकास की गारंटियां की भी घोषणा की गई। इस दे नाल ही सिसोदिया ने बीजेपी ते कांग्रेस पार्टी नूं उत्तराखंड विच ना होने वाले विकास का कारण दस्सिया। आओ आप जी दिखाइए की ऐलान किए मनीष सिसोदिया ने। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी और समीर भाई और साथ साथ सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज से 1 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा के लिए चुनाव होगा और इस बार उत्तराखंड के वोटर्स, उत्तराखंड की जनता मिलके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उस गठबंधन को खत्म कर देगी जो पिछले 21 साल से वो झेलती आ रही है। उत्तराखंड के लोगों ने बड़ी मेहनत करके, खून पसीना बहा के, अपनी जान दे के उत्तराखंड बनवाया था, इसलिए क्योंकि लखनऊ से उत्तराखंड की दूरी बहुत ज़्यादा हो गई थी और लखनऊ में बनी हुई योजनाएं उत्तराखंड नहीं आ पाती थी। लखनऊ में लिए गए वेलफेयर के डिसीजन उत्तराखंड के पहाड़ों तक नहीं आ पाते थे, इसलिए लोगों ने उत्तराखंड बनवाया अलग। लेकिन उसका फायदा जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड के आम लोगों को बिल्कुल नहीं मिल पाया। फायदा मिला बीजेपी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को। एक की सरकार बनती, फायदा दूसरा उठाता। जनता गुस्सा होकर दूसरे को लाती तो फायदा पहला उठाता। और पिछले 21 साल से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यही नुरा कुश्ती चल रही है। लेकिन अब जनता के पास विकल्प है। अभी तक जनता के सामने विकल्प नहीं था। अब जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति ईमानदार राजनीति के रूप में विकल्प है। अरविंद केजरीवाल जी की काम करने वाली राजनीति के रूप में विकल्प है। उनके पास सबूत है। उत्तराखंड के जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो अपने गांव-गांव तक ये मैसेज लेके आ रहे हैं कि केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो केवल 5 साल के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने वो करके दिखा दिया जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यहां पे 21 साल में नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश वाला पीरियड छोड़ दीजिए, पिछले 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी जो नहीं कर पाई वो केवल और केवल 5 साल में केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया। सरकारी स्कूल ठीक करके दिखा दिए। अगर 5 साल में केजरीवाल जी कर सकते हैं तो कांग्रेस या बीजेपी ने 21 साल में क्यों नहीं किए? अगर सरकारी अस्पताल दिल्ली के ठीक हो सकते हैं तो उत्तराखंड के क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस या बीजेपी? अगर दिल्ली में बिजली के बिल 0 आ सकते हैं जबकि दिल्ली में तो बिजली बनती नहीं, तो उत्तराखंड में बिजली के बिल 0 क्यों नहीं आ रहे? अगर दिल्ली में रोजगार के इतने साधन हो सकते हैं कि यहां से पलायन करके लोग वहां जाएं और 5 साल के अंदर तो 10 लाख रोजगार मिले, तो फिर उत्तराखंड में रोजगार जनरेट क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस बीजेपी? इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी केवल अपने भ्रष्टाचार में लगे रहे, अपने राजनीति में लगे रहे, उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आज उत्तराखंड के लोगों के पास विकल्प है और लोगों का यही भरोसा अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर है कि अरविंद केजरीवाल जी जब कहते हैं तो करके दिखाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी वाले कुछ कहते हैं तो बाद में कहते हैं ये तो जुमला था। मैं सुबह आज यहाँ टिहरी में प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन के लिए आया हूँ। कुछ शहर में, मार्केट्स में, कुछ गाँव में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, डोर टू डोर प्रचार करेंगे कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए। 5 लोगों से ज़्यादा को डोर टू डोर में जाने की अनुमति नहीं है। तो आज सुबह दिल्ली से चल के जब मैं देहरादून से यहाँ आया तो रास्ते में जगह जगह बहुत लोगों से मिला। कहीं चाय पीने के लिए रुका, कहीं बाजार में लोगों से मिलने के लिए रुका। और यहाँ भी अभी मैं घूमा, टिहरी में भी, हर जगह लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जी हम आपको मौका दे के देखना चाहते हैं, हम केजरीवाल जी को मौका दे के देखना चाहते हैं। इस बार माहौल है और हर आदमी, इवन जो लोग नाम भी ठीक से नहीं जानते, वो ये जानते हैं हाँ दिल्ली में झाड़ू वाली पार्टी है, उसने कुछ करके दिखाया हुआ है। मतलब बिल्कुल ऐसी महिलाएं जो शायद कभी दिल्ली नहीं गई होंगी, उनका भी कोई ना कोई जानकार दिल्ली में है और उनके पास भी इस बात की सूचना है कि हाँ केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए हैं, अस्पताल अच्छे कर दिए हैं, बिजली अच्छी कर दी है, बिजली सस्ती कर दी है। ये सारी चीजें उत्तराखंड के बच्चे बच्चे को पता है। आज उसी भरोसे पे अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पे यहाँ उत्तराखंड के लोग भरोसा कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ मिला, बाजार में एक
बुजुर्ग व्यक्ति आ गए मेरे पास बात करने के लिए। बोले, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा, उनका दर्द था। बोले, टिहरी तो हमारी जमीन छीन के हमको उजाड़ के बनाया गया था डैम। अगर टिहरी डैम से देश के शहरों में बिजली जा सकती है और दिल्ली में जाके बिजली फ्री मिल सकती है, तो हमको टिहरी के लोगों को बिजली फ्री क्यों नहीं मिलती? मैंने उनसे यही कहा, साहब नीयत नहीं थी। अब अरविंद केजरीवाल जी की नीयत वाली पार्टी आएगी, यहां से नेगी जी को जिताएं और बाकी जहां जहां जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताएं। बिल्कुल टिहरी के लोगों को भी बिजली फ्री मिलेगी, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव प्रचार के दौरान जब जब वो उत्तराखंड में आए हैं, उत्तराखंड की चीजों को समझते हुए कई ऐलान किए हैं। ईमानदारी की राजनीति, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाना, सरकारी अस्पतालों को और खासतौर से पहाड़ी क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों को इतना स्तर तक लेके आना कि लोग मैदानी इलाकों से और बल्कि दूर दूर से लोग पहाड़ की वादियों में अपना इलाज कराने आए, ताकि प्रकृति में भी इलाज हो और अस्पतालों में भी इलाज हो। वैसे अस्पताल यहाँ बनवा देना, ये तो है ही है। लेकिन इसके साथ साथ केजरीवाल जी की गारंटी है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड में हर एक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। केजरीवाल जी की गारंटी है कि उत्तराखंड के युवाओं को 1 लाख नौकरियां सरकार में दी जाएंगी, और जब तक ये नौकरियां नहीं दी जाती हैं, उत्तराखंड के युवाओं को 5,000 रुपए प्रति महीना बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उत्तराखंड का नवनिर्माण उत्तराखंड के एक्सपीरियंस सैनिकों को साथ लेके होगा, जो रिटायर्ड सैनिक जिनके पास स्किल है, जिनके पास काम करने की क्षमता है, जिनके पास हिम्मत और अनुशासन है, उनको साथ में लेके होगा। तो उत्तराखंड में स्थित हर एक रिटायर्ड फौजी भाई को सरकार की सेवा में लेके उत्तराखंड का नवनिर्माण किया जाएगा। अपना फर्ज निभाते हुए उत्तराखंड के तो गांव-गांव से फौज में लोग, पुलिस में भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी हैं, और उत्तराखंड के लोगों की बहादुरी की चर्चा पूरे देश में होती है। तो उत्तराखंड के सैनिक परिवारों से, फौजी परिवारों से, वर्दीधारी परिवारों से मैं कहूं, कोई व्यक्ति अगर अपना फर्ज निभाते हुए अपनी जान पे खेल के अपना फर्ज निभाता है और उसकी जान चली जाती है, वो शहीद हो जाता है, तो जैसा दिल्ली में किया है कि ऐसे व्यक्तियों के परिवारों को तुरंत मदद के लिए सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि देती है। तो उत्तराखंड में भी हर उस परिवार के लिए जिसका व्यक्ति वर्दी में अपने वर्दी के फर्ज को निभाते हुए, जान की परवाह न करते हुए शहीद हुआ, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि मदद के रूप में दी जाएगी। ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। पूरे देश में उत्तराखंड के लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, जैसे दिल्ली के लोगों को कराई जा रही है, बुजुर्गों को, और साथ साथ उत्तराखंड को भी देश की और दुनिया की आध्यात्मिक राजनीति के रूप में विकसित किया जाएगा। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। लोग इसके लिए वोट कर रहे हैं। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जुमले वाली जो राजनीति थी, अब लोग उसके झांसे में नहीं आने वाले। और साथ साथ हाँ, उन्होंने एक और ध्यान दिलाया केजरीवाल जी की गारंटी में, एक और महत्वपूर्ण गारंटी जो महिलाओं को बहुत पसंद आ रही है, वो है हर एक महिला को 1-1 हज़ार रुपए भत्ते के रूप में सरकार की ओर से दिए जाएंगे। और अगर एक परिवार में 4 महिलाएं हैं तो उस परिवार को 1,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए मिलेंगे। तो हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को ये पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से इन केजरीवाल जी की गारंटियों पे लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड के एक एक वोटर तक आपके माध्यम से ये बात पहुंचेगी और लोग कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, जैसे दिल्ली में भूल चुके हैं। थैंक यू। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उनके उत्तर देने के लिए थैंक यू। आईडी लगा लीजिए। तो आपको लगता है कि आपने एक अवसर खो दिया है, जो बीजेपी और कांग्रेस के जो बागी थे उनको भी अगर अपने साथ ले आते हैं? देखिए, जनता जब काम की राजनीति को वोट देती है तो निश्चित रूप से अगर किसी का कोई अनुभव है तो उसका अलग महत्ता रहती है। लेकिन जैसा दिल्ली में भी हुआ कि आंदोलन में काम करने वाले ऐसे ऐसे लोग, मैं भी कहाँ था, मैं किसी ना कांग्रेस में था बीजेपी में, लोगों ने प्यार और सम्मान दिया तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ।